सब कुछ इसके अंदर। 10 साल हो गए आंखें चेक कराए हुए। हाँ तो अब आई मैं। हर 6-8 महीने में चेक करवानी चाहिए। ये राइड ना बहुत ही स्पेशल होने वाली है। मैं कह रहा हूँ समझ लो ये जो राइड मैं करने जा रहा हूँ ना, इसका इंतज़ार मैं करीबन 8-9 सालों से कर रहा था। तो इस बार मन हो रहा है ये ले जाऊँ, लेकिन दिक्कत ये है जितनी भी बाइकें साथ में जा रही है ना सारी हाई सीसी हैं। ऐसी मन्नी बैठी जुपिटर से सिलेक्ट की थी। मन्नी पाजी की जुपिटर में ये तो कहाँ जाएंगे इसको चांद पे। ठीक है जी, फ्लैट 20% ऑफ। सिर्फ आपको आके ये बोलना है कि भाई जट प्रभजोत की वीडियो देख कर आए हैं। खान बनवाया होगा कितने शान और शौकत से, अब फिर टूट रहा है, फिर दोबारा बनेगा। आज इस घर में कोई और रह रहा है, कल कोई और रह रहा होगा, परसों कोई और रह रहा होगा। क्या हुआ, क्या हुआ कोको? हाँ तो देखो पूछ चल रही है इसकी, यहाँ मेरी एडिटिंग चल रही है, वो सामने मुर्गी पड़ी हुई है जो इसकी नई दोस्त बन गई है। इसको यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। पूछल कंटिन्यूस हिलती रही, कंटिन्यूस। क्या हुआ कोको, क्या हुआ? साहिबा इसको इसका खिलौना दे दो भाई, ये शोर मचा रखा है यहाँ बैठ के। वो ऊपर पड़ा, इसको कैसे पता लगा ये यहाँ पड़ा हुआ है? ले मेरे को दे दो, मेरे को दे दो। ये चाहिए तो पहले हाई फाइव करना पड़ेगा। हाई फाइव ला हम सब करेंगे, हमें हमारा खिलौना दे। ले ले जाओ। सो जी गुड मॉर्निंग एवरीवन, फिर से एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है। अभी का सीन ये है, हमारा ना एक राइड का प्लान बन रहा है। छोटी राइड नहीं, लंबी राइड का प्लान बन रहा है। और मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपनी यामा टेनेरी लेके जाऊँ या अप्रिलिया वाली टॉरग लेके जाऊँ। हालांकि टेनेरी मैंने बहुत राइड पे चला भी दी है, आधी क्लास लेके गया था। राजस्थान मैंने पूरा एक्सप्लोर किया है, नेपाल उस पर गया था, 12-15 हज़ार किलोमीटर चल चुकी है। लेकिन जब से अप्रिलिया आई है ना, उसको मैंने चलाया ही नहीं है। हालांकि दोनों की सीसी सेम ही है, वो 700 सीसी है, ये 660 सीसी है। लेकिन अप्रिलिया में एक फ़ायदा है, टायर ट्यूबलेस है और क्रूज कंट्रोल है, लेकिन टैंक छोटा है। तो किसी में कुछ फायदा है, किसी में कुछ घाटा है। तो इसमें कुछ फायदा, तो इसमें कुछ घाटा है। तो देखते हैं, उसके आपसे प्लान करता हूँ। लेकिन एक दिक्कत है, जो हमने अपनी अप्रिलिया में एग्जॉस्ट लगाया हुआ है ना, वो काफ़ी लाउड है। संडे राइड या 200-300 किलोमीटर की राइड पे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब 3000-4000 किलोमीटर की राइड की बात आती है ना, तो उसमें वो कान खा जाएगी। अगर दिन में 1000 किलोमीटर चलानी पड़ गई तो रात को ऐसा लगेगा सोते टाइम भी अभी भी एग्जॉस्ट की आवाज़ आ रही है। तो मैं सोचा उसका एग्जॉस्ट चेंज करा दूं कमल भाई के पास लेके जाके। लेकिन एक दिक्कत और है, जो हमारी टेनरी है यामा वाली, उसके टैंक में ना हल्के हल्के बबल आ गए हैं। तो बनीश भाई से बात हुई है, कह रहे हमने ना लास्ट में क्लियर मारा था, हो सकता है उसकी वजह से आ रहे हो, तो तुम लेकर आ जाओ। आधे घंटे का काम है, पहले वो काम करवा लेते हैं, फिर उस बाइक को वापसी लाते हैं, फिर दूसरी बाइक उठाते हैं, उसको करोल बाग लेके जाते हैं, फिर उसको वापसी लाते हैं। फिर शाम को हमारा एक शूट है पंजाबी बाग, जिसकी कल मीटिंग करने गए थे। तो बहुत भागा दौड़ी वाला दिन है। वीडियो हमने एडिट कर लिया है, एक्सरसाइज हम शाम को ही करेंगे। नाश्ता नहीं करा, नाश्ता देखते करते नहीं करते सारे काम कंप्लीट, बट जस्ट अभी भी वीडियो लाइव करिए, अब निकलने को तैयार है। ये रहे हमारे कैमरे वैमरे, ड्रोन की बैटरी चार्ज हो रही है। एक ये कैमरा चाहिए 360 जो नया लेकर आया ना कल, इसको भी यूज़ करेंगे, देखते हैं क्या फुटेज निकलती है इससे। तो मम्मी बैठी हैं यहाँ और मम्मी देख रही हैं साथ वाला मकान टूटते हुए। मेरे को लग रहा है मम्मी इसको टूटने में 2 महीने लग जाएंगे। तो आप 15-20 दिन तो हो गए। अरे कहाँ मम्मी, हथौड़िया तो अंदर। अच्छा बुलडोजर से कल आया था, बुलडोजर आया था। ये ना कैसे लेंटर वेंटर पड़ा हुआ है। देखा जाए तो इंसान इतनी भागा दौड़ी, पहले दरवाज़ा बंद कर दूं, टूटने की आवाज़ आ रही है बाहर से। लो यहीं बैठ जाता हूँ मम्मी के साथ ही चिपक के। देखा जाए तो इंसान मम्मी कितनी भागा दौड़ी करता है ना। पहले हम भी मतलब वही इंसान, हम भी तो इंसान है कि ये मकान बनवाया होगा कितने शान और शौकत से, अब फिर टूट रहा है, फिर दोबारा बनेगा। आज इस घर में कोई और रह रहा है, कल कोई और रह रहा होगा, परसों कोई और रह रहा होगा। ये तो चलता रहेगा है ना। और हम किसके लिए भागा दौड़ी कर रहे होते हैं? मकान के लिए, जो कि हमारा है ही नहीं। जो यहाँ आज रह रहे थे, बहुत अच्छी फैमिली है, वो अभी कहीं और शिफ्ट हो गए हैं, फिर वो बनेगा, फिर वो वापसी आएंगे, कल को फिर कोई और रह रहा होगा। मतलब ये चीज़ तो किसी की भी नहीं है ना। हम बोलते मेरा, ये मकान मेरा है, ये मकान मम्मी का, ये मम्मी के नाम है, ये मेरे नाम है। लेकिन नाम क्या है एक दिन पता नहीं कब चले जाएंगे, तो वो चीज़ नाम थोड़ी है। वो तो खाली ऐसा है कि है, कल को किसी और के नाम होगी, कल को कोई और रह रहा होगा। लेकिन धीरे धीरे जा रहा है ये, तो नया बन जाए, अच्छा बन जाएगा। अच्छा बन जाएगा। थोड़ा बना तो हमें तो पहले भी अच्छा लग रहा था, बना तो पहले भी अच्छा हुआ था, कोठी टाइप बना हुआ था। अभी यहाँ बढ़िया फ्लोर बन जाएंगे 3-4 ना। पता नहीं गार्डन रहेगा नहीं रहेगा, गार्डन भी कवर कर लेंगे या रखेंगे आगे,
आइडिया नहीं है लेकिन। अच्छा मैंने ये बताया ना, एक बाइक में ये फ़ायदा है, एक में ये घाटा है, लेकिन एक घाटा दोनों बाइकों में है। जो टायर प्रेशर है ना मीटर में नहीं बताता, तो उसके लिए मैंने अलग से डिवाइस लगा रखा है, वो भी खाली हमारी टनरी में लगा है, इसमें नहीं लगा हुआ। अगर इसको लेके जाऊंगा तो इसमें लगाऊंगा, लेकिन इसकी बैटरी भी लो गई है। एक बार इसको चार्ज कर दो ना, करीबन ये 2 महीने चलता है, लेकिन 2 महीने से ऊपर हो चुके हैं। ये जो टायर के अंदर लगा हुआ है ना, कहाँ लगा हुआ है, ये रहा, ये देख रहे हो, ये इससे कनेक्ट रहता है। ये ऑटोमेटिक इसके अंदर हवा बताता रहता है कितनी है, कम हो गया, पंचर हो गया, सारी चीज़ें बताता है, टेम्परेचर बताता है। तो इसकी बैटरी लोगे, इसको उतारने आऊँ, इसको चार्ज कर लेता हूँ। बाइक कोई सी भी लेके जाऊँ, खुल जा सिम सिम आई नहीं होता ये तो। बाइक कोई सी भी लेके जाऊँ, भले ये लेके जाऊँ, भले ये लेके जाऊँ, उसमें लगा दूँगा ये। और ये देख रहे हो, ये टैंक पे जो बबल आ गए हैं, तो इस पर ना क्लियर मार दिया उन्होंने इसको थोड़ा चमकाने के लिए, क्योंकि ये टैंक है ना रफ़ था, इसकी वजह से ही हो रहा है। मन तो ये हो रहा है, देखो ये बहुत बार ले गया हूँ, इसकी लुक भी तो देखो यार कितनी सुंदर, कितनी शानदार लगती है। तो इस बार मन हो रहा है ये ले जाऊँ, लेकिन दिक्कत ये है जितनी भी बाइकें साथ में जा रही है ना, सारी हाई सीसी हैं, 1250, 900, ये सबसे छोटी बाइक होगी। हालांकि है बड़ी, 660 सीसी है, पावर अच्छी खासी है, 160 170 आराम से जाती है, लेकिन उनके मुकाबले लो बाइक होएगी। तो देखता हूँ, इसी को लेकर जाऊँगा, मन तो इसी का हो रहा है। एग्जॉस्ट चेंज कराना है, दिखाओ इसमें, ये देखो शॉर्ट कैन लगा हुआ है, तो ये चेंज करा के ना पूरा पाइप चेंज होगा, एग्जॉस्ट चेंज होगा, टाइम लगेगा, आज का पूरा दिन जाएगा। बाइक छोड़ के वहीं आ जाऊँगा, क्योंकि शाम को मेरी एक मीटिंग भी है। पता है क्या सीन है, ये राइड ना बहुत ही स्पेशल होने वाली है। मैं कह रहा हूँ, समझ लो ये जो राइड मैं करने जा रहा हूँ ना, इसका इंतज़ार मैं करीबन 8-9 सालों से कर रहा था। क्यों कर रहा था, जिस दिन ये राइड स्टार्ट होगी या उससे एक दिन पहले का जो व्लॉग आएगा उसमें आपको समझ आ जाएगी। समझ लो 8-9 सालों से इसका इंतज़ार था, और वो टाइम आ चुका है। अभी थोड़ा कच्चा है, थोड़ा पक्का है, मतलब 99% पक्का है, 1% अभी भी कच्चा है। बाकी तैयारी मैंने अभी से करनी शुरू कर दी है। मेरा टूल किट हो गया, चेन स्प्रे हो गया, एक्स्ट्रा माउंट हो गए, कार्ड रीडर हो गया, बैटरी, पावर बैंक, माइक, और ये लेंस के जो कवर, कैमरा का जो आगे वो हो गया ना फिल्टर, ये हो गया, टायर इन्फ्लेटर, ड्रोन, ये सारी डेटा केबल। धीरे धीरे मैंने चीज़ें निकालनी शुरू कर दी हैं। राइड होगी तो चल पड़ेंगे। अगर बाय चांस, देखो जिनके साथ जा रहा हूँ उनकी तो राइड है ही है, बाय चांस मेरा प्लान इधर उधर ना हो जाए, क्योंकि बहुत सारे काम, अभी ब्रांड लॉन्च करा, बहुत सारे काम है, तो बहुत सारी मीटिंग है, बहुत सारी चीज़ें देखनी है जो बैकएंड में चल रही है, जो कि फ्रंट एंड में नहीं समझ में आती। बहुत सारे ऑर्डर आ रहे हैं, उनको मैनेज करना है, बहुत सारी चीज़ें हैं। बाकी देखते हैं, प्लान बन जाएगा, क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। मिला है तो मैं सोच रहा हूँ कि करूँ, बाकी देखते हैं जो भी होता है। पैडॉक उतारने के लिए स्पेशल मैडम को लेकर आया हूँ। रुको चाबी लॉक खोलने तो पहले, पता चले काम ही हो जाए। ओह चाबी तो लाई नहीं है, चलाया लाओ। अच्छा इसकी चाबी में छल्ला देखो, ये वाला की रिंग ना, मम्मी कहती है क्यों टांग लिया, मैंने बोला इसलिए टांग लिया, वो होता ना घर के बालक होता, बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला, जिसकी बुरी चप्पल पड़ेगी, ले चप्पल। काफ़ी टाइम बाद ये चला रहे हैं। अभी इसके एग्जॉस्ट की साउंड सुनना कितनी तेज है। रुक जा। साहिबा कह रही है ये वाला एग्जॉस्ट मेरे भी नहीं लग सकता। अच्छा एक्चुअल में ये BMW का एग्जॉस्ट है, पर ये कम सीसी है ना। हाँ ये देखो ना पीछे लिखा हुआ है, कम सीसी है, मतलब कम सीसी से एग्जॉस्ट का लेना देना थोड़ी होता है। ये एग्जॉस्ट तुम उसमें भी लगा दो, टेनरी वाला क्यों नहीं लग सकता? टनरी वाला भी लग सकता है। वो तो एग्जॉस्ट तो कोई भी लग जाएगा, लेकिन ये देखो पीछे लिखा हुआ है BMW, पूरा सीरियल नंबर वगैरह लिखा हुआ है। टनरी वाला तुम्हारी बाइक में मेरी बाइक जैसी आवाज नहीं देगा। क्यों? दोनों के इंजन अलग है ना भाई। हाँ वही प्रॉब्लम है ना। हाँ तो इंजन अलग है तो ये लग भी जाएगा, इसकी आवाज अलग है, टनरी की अलग है, तुम्हारी बाइक की आवाज अलग ही आएगी। पहले आवाज सुनाऊं इसकी। धूप में मत जाओ, बाइक चला के तो धूप में ही जाऊंगा। अरे हेलमेट पहना होगा ना। देखो आप नॉर्मल राइडर हो ना, नॉर्मल राइडर मतलब कि यूट्यूबर नहीं हो, तो आपके लिए राइड बहुत इजी है। लेकिन अगर आप यूट्यूबर हो या कोई इन्फ्लुएंसर हो बेसिकली, और राइडर हो साथ में यूट्यूबर भी हो, तो आपके लिए बहुत दिक्कत होती है। दिक्कत क्या होती है, दिमाग में ना ऐसे ऐसे आइडिया आते हैं, भाई ऐसे भी कंटेंट रिकॉर्ड कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। अभी देखो एक माउंट मैंने यहाँ लगा दिया है, ये भी लगाया जस्ट मंगा के रखा हुआ था। अब मैं मोटो व्लॉग करूँगा, हो सकता है ये फ्रेम को थोड़ा डिस्टर्ब करे, लेकिन इससे एंगल बहुत बढ़िया आएगा। इस पर मैं अपना एक्शन कैमरा भी लगा सकता हूँ, 360 भी लगा सकता हूँ, तो चीज़ तो बढ़िया है। और नहीं तो ये जो स्टिक इसमें लगी हुई है,
ये स्टिक निकाल के मैं इस साइड पे, ये है ना फ्रेम, इस साइड पे या उस साइड पे लगा सकता हूँ। तो बहुत को दिमाग में आता रहता है, लेकिन इसमें टाइम भी बहुत जाता है। ये एक चीज़ ढूंढ के ऑनलाइन मंगानी पड़ती है। ये मैंने ऑनलाइन मंगाई थी साहिबा के लिए, कल मैं चांदनी चौक से लेकर आया हूँ। ये मैं चांदनी चौक से लाया हूँ। कुछ ऑनलाइन मंगाते हैं, कुछ चीज़ें ढूंढ के हमें मंगा के रखनी पड़ती हैं। चलो एक बार इस पर 360 लगाता हूँ। आज वीडियो रिकॉर्ड करके देखता हूँ एक बार ना, सही आ भी रही है नहीं आ रही। पता भी मेरे दिमाग में क्या आ रहा है भाई, ये ना ज़्यादा ही ऊँचा हो गया। एंगल 100% अटकेगा। मतलब वो जो फ्रेम है ना, क्योंकि मोटर व्लॉग का असली मतलब यही है, मैं बाइक चला रहा हूँ, आपको हैंडल दिख रहा है, सामने का व्यू दिख रहा है, ऐसा लगना चाहिए जैसे आप खुद ट्रैवल कर रहे हो मेरे साथ, आप खुद ये बाइक चला रहे हो। लेकिन इससे ना दिक्कत हो गई, तो इसको निकाल के ना इस साइड कर देता हूँ। टेस्टिंग कर रहे हैं बेसिकली। टेस्टिंग तो इंसान कैसा भी कर सकता है ना। ये वैसा हो गया, कुछ ऐसा माउंट लगाना पड़ेगा कि यहाँ पर भी ना सीधा हो जाए। अभी तो जैसे टेढ़ा है ना, इस माउंट से तो नहीं बात बनेगी। क्या करें क्या ना करें, अभी ऐसे ही रिकॉर्ड कर ले क्या। एक बार ही अपने दिमाग में कुछ आ जाता है ना, फिर वो मज़ा सा नहीं आता। देख रहा हूँ इसका कुछ तो जुगाड़ कर रहा हूँ। अगर सेट बैठ गया ना, मैं कह रहा हूँ मज़ा आ जाएगा। कम से कम मेरे को 15 से 20 मिनट इसको सेट करने में लग गए। अब सेट तो हो गया है, अब क्या रिकॉर्ड होगा रोड पे पता चलेगा। ये देखो यहाँ से ये एक माउंट, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये पांचवा, 5 माउंट लगाए इसको सीधा करने के लिए। अब हल्का ना वाइब्रेट हो रहा है बाइक के साथ, देखते हैं अब रोड पे पता लगेगा सही रिकॉर्ड हो रहा है नहीं हो रहा। हालांकि इसके अंदर स्टेबलाइजेशन है। चलो चले। एक्चुअली चक्कर क्या है ना, ये विंडशील्ड है और ये प्लास्टिक है, हार्ड प्लास्टिक है, लेकिन हिलता है। ये देख रहे हो, ये देखो कैमरा कैसे वाइब्रेट कर रहा है। या तो कहीं ऑफ रोडिंग में गिर जाएगा, या नहीं भी गिरेगा तो जो वीडियो रिकॉर्ड होगी शेकी सी ना हो। चलो एक बार ऑन करके देख ही लेते हैं क्या रिकॉर्ड होता है इससे। तो जी कैमरा तो मैंने ऑन कर दिया है। और अभी सीन क्या है ना, मैं 2 माइक यूज़ कर रहा हूँ। पहले मेरे को लगा था दोनों DJI कैमरे हैं, अगर एक ही माइक ऑन करके दोनों से कनेक्ट कर दूंगा तो अगर ये कैमरा ऑन करा तब भी उसी माइक से कनेक्ट हो जाएगा, वो कैमरा ऑन करा तब भी उसी माइक से कनेक्ट हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, दोनों को अलग अलग माइक से कनेक्ट करना पड़ रहा है। और हेलमेट के अंदर मैंने 2 माइक फंसाए हुए हैं, एक मेरा इस वाले कैमरा के लिए और एक जो आप सामने देख रहे हो जिससे भी फुटेज देख रहे हो 360, इसके लिए। ठीक है, थोड़ी मेहनत है, लेकिन अगर फुटेज बढ़िया आ गई तो मज़ा आ जाएगा। मैं कह रहा हूँ लंबी राइड पे ना सोने पे सुहागा हो जाएगा। क्योंकि होता क्या है, अगर मैं उसके साथ माइक ना कनेक्ट करूँ ना 360 के साथ, तो फिर मेरे को इससे रिकॉर्ड करना पड़ेगा, फिर मेरे को ऑडियो सिंक करनी पड़ती है। मतलब आवाज़ यहाँ से उठानी पड़ती है, वीडियो वहाँ से उठानी पड़ती है, उसमें मेहनत बहुत जाती है। इसमें थोड़ी मेहनत हमारी कम हो जाएगी, बस ऑडियो क्लियर आ रही हो, होप सो। अभी तो एडिटिंग के टाइम ही पता लगेगा भाई, धूप इतनी है ना, मैं क्या बताऊँ। और मेरे को हो सकता है एक एक्स्ट्रा फ्यूल टैंक भी कैरी करना पड़े। क्यों कैरी करना पड़े? क्योंकि जो बाइक के साथ में जा रहे हैं भाई, उनकी 31 लीटर का टैंक है और इतना ये नहीं चलेगा। ये 250 किलोमीटर में फुस हो जाएगा, वो 450 किलोमीटर। तो एक 10 लीटर का टैंक साथ में होगा ना, जहाँ मेरे को लगे रोड पे पेट्रोल पंप वगैरह नहीं है, सीधा टैंक खोला, गुड़ अंदर चल पड़ो। तो देखता हूँ क्या करता हूँ। दिमाग में सोच तो बहुत चल रही है, लेकिन दिन कम है। दिन अपने पास 3-4 ही रह गए हैं। ग्रीन लाइटें निकल लेते भाई, अभी हैं 19 सेकेंड। तो भैया गहरे खड्डे, और अभी गवर्नमेंट ने नया रूल और निकाल दिया है कि भाई बाइक पे लाइटें अलाउड ही नहीं है। अरे भाई लंबी राइड करते हैं, रोड अच्छी बना दो ना, लाइटें नहीं चाहिए हमें। इतने गहरे खड्डे हैं रोड पे, अंधेरे में अगर हम रात को बाइक चला रहे हैं, दिन में चलो समझ आ गया, दिन में हमने लाइटें भी नहीं ऑन करी हुई, रात को बाइक चला रहे हैं, एक तो आपके रोडों पे लाइटें नहीं होती, हाईवे पे लाइटें है ही नहीं, ऊपर से दूसरी चीज़ इतने गहरे खड्डे ना, अंधेरे में खड्डे में चले जाओ भाई, एलॉय बेंड होने की जगह टूट जाता है। बेंड तो अलग चीज़ हो गई, एलॉय टूट जाता है, बाइक पलट जाती है, पीछे से कोई हैवी ट्रक आ रहा हो, बस आ रही हो, क्या होगा, कौन समझाए उनको। होप सो जो भी मैंने उससे वीडियो बनाई है आवाज़ बढ़िया रिकॉर्ड हुई हो। इससे पहले वाली जो आपने वीडियो देखी है, अभी मैं अपने एक्शन कैमरा से बना रहा हूँ। और भाई गर्मी इतनी है ना, और इस गर्मी में ग्लव्स लाना भूल गया। टाइम से पहुँच गया तो ठीक है, जहाँ ज़्यादा जाम मिल गया ना वही खारिश होनी शुरू हो जाएगी। ओह लाइट जली नहीं रही है, 32 सेकंड दिखा रहा है, ग्रीन लाइट है, लेकिन ग्रीन लाइट है भी और नहीं भी, दिख ही नहीं रही थी। फ़न बाइक है भाई ये, फ़न बाइक, मज़ा आता है इसको चलाने में ना, लंबी राइड में मज़ा आएगा। बस एक दिक्कत है, एक तो इसमें टायर का वो नहीं दिखाता प्रेशर मीटर में, दूसरा इसका टैंक छोटा है यार। टैंक बड़ा होता ना और मज़ा आता। पता करता हूँ, क्या पता कोई और कंपनी इसका बड़ा टैंक बनाती हो, जैसे मैंने टेनेरी का मंगा के लगाया है ना, तो क्या पता कोई और कंपनी का आता हो, लगा लेंगे। देख रहे हो कहीं से भी निकल जाती है। 6 5 4 3 2
एक हो गो। और एक चीज़ तो आपको बताने भूल गया, एक नहीं बल्कि दो चीज़। पहली, सुबह मनीष भाई के पास जाना था टेनरी छोड़ने, तो मनीष भाई की तबीयत ठीक नहीं, उनको कॉल किया, कह रहे भाई मैं आज आया ही नहीं। तो मैंने कोई दिक्कत नहीं, आपके लड़के तो हैं, बाइक छोड़ जाता हूँ। कह रहे नहीं भाई तेरी बाइक मैं खुद अपने हाथों से करूँगा, तो कल आ जाइयो। मैं चलो कोई दिक्कत नहीं। दूसरी चीज़, घर से इतना लेट क्यों निकला हूँ, मतलब पूरा दिन घर पे ही बैठा हुआ था और कोई ऐसा काम भी नहीं कर रहा था, थोड़ी मेल वगैरह चेक कर रहा था। 2:15 हो चुके हैं। एक्चुअली कमल भाई के पेरेंट्स की एनिवर्सरी है, तो वो गए हैं गुरुद्वारे में, उन्होंने पाठ प्रसाद वगैरह करवाया है। तो कहते थे मैं 2-2:30 बजे तक ही पहुँचूँगा। मैं चलो ठीक है आपके हिसाब से पहुँचता हूँ, क्योंकि अपना बंदा होता है ना वहाँ पर, फिर वो बातें मार लो, फिर मज़ा आता है। लड़कों के सहारे नहीं बैठा जाता, इसलिए मैं लेट निकला हूँ। और सबसे मेन चीज़, 4, 4:30, 5 बजे तक मेरे को वापसी घर भी पहुँचना है, क्योंकि मेरी एक मीटिंग है, घर आकर तैयार होना है, फिर मेरे को पंजाबी बाग जाना है। तो बाइक का काम तो नहीं होगा, 100% नहीं होगा, तो अपनी बाइक वहाँ छोड़ के उनकी कोई बाइक या स्कूटी उठा लाऊँगा। 46 डिग्री टेम्परेचर भाई साहब, 46 है, फील्स लाइक 50 हो रहा है भाई। बाइक की भी हीट है, ऐसा गर्मी लग रही है ना, वो जो होता है ना गर्मी चपेड़े मार रही है, धूप चपेड़े मार रही है, लू। लेकिन ठीक है, जो काम के लिए हम जा रहे हैं ये कराना ज़रूरी है। लंबी राइड पे निकलेंगे तभी तो ठंडे मौसम में पहुँचेंगे। कहाँ जा रहे हैं, वहाँ ठंडा मौसम है, हिंट दे देता हूँ, पहाड़ों की तरफ ही जा रहे हैं, ठंडा मौसम है। और ये नहीं बोलूँगा मैं पहले वहाँ नहीं गया, हो सकता है मैं पहले वहाँ गया भी हूँ, हो सकता है मैं पहले वहाँ 20 बार ही गया हूँ, लेकिन इस बार ही कुछ खास है। पता है, आपकी इज्जत रखने के लिए आज मैं जान के लेट आया हूँ, दिखाऊँ ताकि कमल भाई पहले आ जाते टाइम पे। 10 बजे का आया हूँ मैं। कितने बजे का? 10 बजे का, आपके चक्कर में कि आपने एक बार दोबारा बोल दो, क्या पता इसमें रिकॉर्ड। कितने बजे आए थे सुबह? 10 बजे। आपकी रिकॉर्डिंग पड़ी है वो व्हाट्सएप पे जो बोल रहे हो मैं वापस चला गया था, आप आए नहीं थे। अरे यार कैसे भाई, मुबारक। आपको भी बहुत बहुत मुबारक है भाई। भाई ये तले हुए होते हैं ना, तुम्हारी तो डाइटिंग दी और नहीं है आज क्यों? आज एनिवर्सरी मम्मी की, उनको बोल देना। मम्मी पापा। हाँ वही यार, मम्मी पापा की यार। एक तो इनका बहन चिल्लाना नहीं खत्म होता। चलो भाई चेयर्स है। बच्ची बच्ची। ये देखो मम्मी पापा की एनिवर्सरी है, बंदा क्या खिला रहा है, ये तल के घर से ले आया, मेरे को बोला पार्टी दूंगा तगड़ी वाली, आ जाओ। ये तल के बोरी भर के रहते, करे यही है पार्टी। आप बोल लो पहले, आप बोल लो यार, आप ही बोल लो यार। ये ज़्यादा बढ़िया लग रहा है, जो पहले लगाया था वो बढ़िया लग रहा। देखो दोनों ही अच्छे हैं, लेकिन ये उससे थोड़ा सा लाउड है, वो थोड़ा कम था। मेरे को लग रहा है पहले वाला ज़्यादा लाउड था। नहीं जमा हुआ था। मैंने वाला जो अभी इससे पहले पीछे लगाया सुनता था। हूँ, पीछे रे। अब दियो रे। ये कार्बन में है। बहुत फेमस थी। भाई साहब अब असली पार्टी होगी। देखो पत्ते वत्ते, करछी भी घर से लाए हो? ये करछी लेके आया। वाह। चम्मच भी है। और ये लेकर आए हैं सिंधी कड़ी। सिंधी कड़ी जो आपने सिंधी है खाई उनको तो होगी। पता ही होगा। जो आपने मैंने तो बहुत खाई। खाई है, मैंने उल्लासनगर में बहुत खाई है, वहाँ सारे सिंधी नहीं, रहते हैं मोतीनगर में भी ना। तो। मोतीनगर में बहुत सारे सिंधी हैं, तो सिंधी कड़ी बहुत फेमस है। मतलब जिसने नहीं खाई, आसपास कोई भी सिंधी बंदा रहता है उसको बोलो खिलाए, पागल हो जाओगे। खोलो भाई डब्बा। वेट क्या कर रहे हो आप? अरे वो कपड़ा देना, वो तरी है ना, गिर जाएगी। इसको तो खोलो, इसके अंदर क्या इसमें है? चावल है, तरी वो सब्जी तो ये नहीं डोलू में लेके आया। मम्मी बोले घर पे खाना खाया नहीं जाता, बाहर ये सब खा लेता आदमी। लो पहले डालो। लावा पे डाल दो ना। सब्जियां डाल दूं, सारी खाते हो? अब सब्जी में सारी खा ही लेता हूँ। भिंडी विंडी सब। सब भिंडी भिंडी सब A to Z। ये देखो, गोभी हाँ, वोभी भी। अरे सब खा जाता हूँ मैं, तुम टेंशन ना लो। भाई साहब ये तो भी आलू ढूंढ रहे, सारी सब्जियां खाते नहीं, खाली आलू खाते हैं। खाली आलू ही खाओगे? आलू मटर और तरी। अबे यार मेरे से तो रुका नहीं जा रहा, मैं तो शुरू कर रहा हूँ खाना। ज्यादा खट्टी तो नहीं है? नहीं, एक नंबर। हेलो, पता लग गया था लंगर चालू हो गया यहाँ पर। हेलो कमल भाई, आपने बोला क्या अलमारी उलमारी बनानी है यहाँ पर कोई? अरे इनके बैक साइड में काम थे सर, तभी मैंने बुलाया। सिंधी कड़ी के लिए बुलाया। चंडीगढ़ के लिए। आज अंकल आंटी की एनिवर्सरी है। हाँ सबको बता दिया क्या आपने? इनको कैसे बताओ? नहीं मैंने बोला, मैंने कहा ये, इसने मेरे को कल फोन किया कि मेरी यहाँ पे साइट चल रही है। हाँ। तो मैंने फोन किया, मैं घर से खाना लेके आ रहा हूँ। मेरे को पता नहीं, कल मंडे इनकी बंद है दुकान। अच्छा कल आ गए थे आप? तो इन्होंने कल ही बोल दिया था कल ही आ जाता सिंधी कड़ी खाने, ये नहीं पता आज बननी है। आज क्या करना? आज बोला मैंने। हाँ जी आज इकट्ठे करेंगे। ले भाई पापड़ का पापड़, इसके बिना मजा नहीं है। लो भाई एक दोस्त तो अभी लगने के लिए फैक्ट्री जाएगा, बोतल वोटल लगवा रहे हैं। चेयर्स है भाई, चेयर्स।
अभी जाना नहीं है भाई। हेलो, खीर आ रही है वीरे। ये देखो भाई, ये अब सही लग रहा है ना। पहले यहाँ लगाते पैर में अटक सकता है, लेकिन यहाँ सही लग रहा है। ऐसी मन्नी बैठी है जुपिटर से सिलेक्ट की थी। मन्नी बाजी की जुपिटर में ये तो कहाँ जाएंगे गाइस चांद पे? मेरे जुपिटर ते है एदी एक्टिवा ते चैन सेट अप होने। हेलो कमल भाई, लग जाएगा क्या इनकी जुपिटर में भूसा की फेयरिंग? करवाने वाले बने हम, कर देंगे ना? करवाने वाले बने। आप लगवाओ। हेलो, आप लगवाओ। फेयरिंग का जितना खर्चा होगा मैं बोल रहा हूँ वीडियो में मैं दूंगा। लाख रुपए की फेयरिंग हो, 2 लाख की हो, 5 लाख की हो, मैं अभी दे रहा हूँ। आप लगवाओ। चैन सेट नहीं है, ये फेयरिंग। कमल भाई कितने बाजी, कितने लाख रुपए की फेयरिंग तो होगी? लाख रुपए सोचो, मैं आपके लिए खर्च रहा हूँ। लगवाओ, मनाओ यार, मनाओ। अब तो ये लो भाई, हमारे 360 कैमरा के लिए ना हम स्टिक लगा रहे हैं, क्योंकि ये ना बहुत वाइब्रेट कर रहा है। आपने आते हुए देखा ही, ऐसे। और सबसे मेन चीज़, ये जो स्टिक है ना, इसके अंदर लॉक वाला सिस्टम है। मतलब कभी क्या होता है, जैसे मैं कोई लंबी राइड पे चला गया, पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड, वहाँ पर बाइक पार्किंग में खड़ी है, कोई स्टिक उतार के ले जाए, दिमाग में ही होता है। लेकिन इसमें लॉक सिस्टम है। दिखाइए चाबी, चाबी कैसी है? चाबी देखो भाई, कितनी सुंदर है। ऐसा लग रहा है कोई स्केल है। बॉटल ओपनर नहीं होता ये बॉटल ओपनर तो कमल भाई के काम आ जाएगा। बाकी अरे भाई, कोल्ड ड्रिंक खोलने गए तो बाकी ये चाबी हमें इसके काम आ जाएगी। ये देखो भाई, स्टिक भी लग गई, बोतल माउंट भी लग गया, बोतल होल्डर कह लो, माउंट के साथ। और इसको भी मैंने थोड़ा छोटा कर दिया, क्योंकि ये भी लगा रहेगा। क्योंकि एक एंगल वहाँ से रिकॉर्ड करूँगा, एक यहाँ से करूँगा, तभी तो बढ़िया वीडियो बनेगी। और साथ में छबील, वाह, कहाँ से मिला है प्रसाद? लेके आया हूँ। कहाँ से? गुरुद्वारे से 4 बोतल लेकर आए भाई साहब, और हमें पिलाई है एक ही बोतल। बताओ अंकल, कितनी बोतल निकाली इन्होंने पिलाने के लिए? आप बता दो। वो देखो, ये एक बोतल पड़ी हुई है ना। अच्छा, फ्रिज दिखाना, फ्रिज में से निकालना बोतल एक बारी। अभी ठंडी लोग ना मजाक समझते कि मैं आपके बारे में बोलता हूँ, तो एक बार निकाल के दिखा दो। ये देखो 4 बोतलें छबील लेकर आए भाई साहब गुरुद्वारे से भर के, और हमें एक ही दे रहे हैं। कह रहे बाकी सारी मेरी है। चलो कोई बात नहीं, प्रसाद है भाई, जितना मिल जाए उतना काफ़ी है। चलो बाय बाय। बाइक इन्होंने रख लिया, कह रहे कल दूंगा। कल दे दोगे ना? अपने 7 भाई भी आ चुके हैं, बहुत शुक्रिया। 7 भाई से कुछ बहुत ज़रूरी सामान मंगाया था, थैली भर के आ चुका है। बहुत थैंक यू जल्दी काम करवाने के लिए। भाई साहब अंधेरी आ रही, मिट्टी तो कैसे उड़ रही है। वो तो शुक्र है मैंने आज सिंधी कड़ी खा ली। अरे इससे सिंधी कड़ी अकेले रहते हैं भाई, सिंधी कड़ी खा ली, वेट बढ़ गया, हैवी हो गई है ना। अब उड़ नहीं पाऊंगा, नहीं तो उड़ जाता। इसलिए मैं मोटा हूँ। इसलिए मोटे रोज सिंधी कड़ी खाते हैं। भाई सिंधी कड़ी खाओगे? चलो खिलाओ। वेट एकदम बढ़ जाएगा। मेरा वेट जब यहाँ था 60 किलो था, अभी 70 है। सीधा 10 किलो बढ़ता है। फिर मत खाओ, सीधा 10 किलो बढ़ता है वेट। ये देख लो इनको, कम हो गया यार अभी। वो कहाँ है आपका शेफवेयर? कहाँ है वो? नहीं पहना आज आपने? तगड़ी आंधी चल रही है, तगड़ी। बोला कहता ना, ये देखो ना, एकदम से पता नहीं कैसे चल पड़ी हवा, लेकिन गर्म हवा है, ठंडी हवा नहीं है। और मैंने कमल भाई की स्कूटी ले ली है। ये कुछ सामान है जो कि यहीं पर मैंने करोल बाग में कहीं से बनवाया था। अरे भैया वहाँ जाना है, वैगनर वाले भैया इंडिकेटर तो दो। मैंने दे रखा है, मेरे को वहाँ दबाई जा रहा है। जैसे इन्होंने इंडिकेटर दे रखा है, अब यहाँ मुड़ना है, मैंने लेफ़्ट का दे दिया। तो कहने का मतलब ये है कि स्कूटी आ गई ना, हेल्प हो गई। बाई चांस अगर वो बाइक का काम कर भी देते, इतना सामान में लेके कैसे जाता। भाई साहब आजकल चलाने वाले, ये देख रहे हो, रोड के बीच में घूम रहे हैं। मतलब ग्रीन लाइट हुई है, ग्रीन लाइट रेड लाइट समझ लो, चेक करते हुए। क्या हाल है भैया, ठीक हो? खींच लो फटाफट, इससे पहले दोबारा रेड हो जाए। ये तीसरी बारी है, 2 बारी ग्रीन होके, अरे 2 बारी ग्रीन होके रेड हो गई। ये देखो अभी दिखाता हूँ चलाने वाले भैया, ये राइट साइड में रेड लाइट पे ही आए थे ना। आजकल तो क्या है, इनके पास जो वो होता है सिस्टम, उसमें डाल के चेक कर लेते हैं कि हाँ बाई चांस कोई चालान नहीं पे कर रखा, या इंश्योरेंस ख़त्म है, पोल्यूशन नहीं है, सब कुछ उसमें आया था। ऑनलाइन चालान कट के आपको पता भी नहीं लगा, रेड लाइट पे खड़े खड़े। ये समझ लो 5:45 हो रहे हैं, अभी भी इतनी गर्मी है ना। हेलमेट का वाइजर जैसे खोल रहा हूँ ना, हो ऐसा लग रहा है जैसे पूरा वो गर्म लू होती है ना, भपका सीधा हेलमेट के अंदर जा रहा है, आँखों में लग रहा है। दिल्ली में बुरा हाल है भाई। मेरा तो मन ऐसा होता है कहीं पहाड़ों में घर ले लूँ, लेकिन मम्मी नहीं मानती ना। घर तो ले लें, लेकिन वही है 6 महीने जैसे यहाँ पर गर्मी होगी ना, पहाड़ों में चले जाओ। जब वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड हो गई, वापसी यहीं आ जाओ। ऐसे कर लो, 6 महीने वहाँ, 6 महीने यहाँ, या 4-5 महीने वहाँ, बाकी महीने यहाँ। मतलब कर लो, वैसा वैसा कर लो। लेकिन मम्मी माने तब ना। मम्मी कहती नहीं, दिल्ली छोड़ के नहीं जाना। मम्मी मोती नगर से ही बड़ी मुश्किल से शिफ्ट हुई हैं यहाँ तक, जहाँ नया घर लिया है।
गुड़गांव नहीं जा रही थी तो बाहर तो बिल्कुल ही मना है। मेरे ख्याल से पूरा एरिया तोड़ दिया ना, इस वजह से जाम है। अच्छा, मेरे को जल्दीबाजी किसके लिए है, मैं घर जल्दी में के भाग रहा हूँ, नहीं तो बाइक का काम और आधे घंटे में कंप्लीट हो जाता। मैं बाइक वहीं छोड़ा है क्योंकि जो अपनी लंबी राइड है ना, तो उस पर हो सकता है साहिबा भी जाएगी। और साहिबा को, और बेसिकली क्या है, हम दिल्ली से जो निकल रहे हैं ना, रात को निकलेंगे क्योंकि दिन में बहुत गर्मी रहती है भाई। इस बार हम पहाड़ों तक ना नाइट राइड करेंगे, रात को बाइक चलाएंगे, पहाड़ों में पहुंच जाएंगे, फिर उसके बाद दिन में चलाएंगे। क्योंकि वो रास्ता जो है नॉर्मल दिल्ली से निकलने वाला, आपने बहुत बार पहले व्लॉग में देखा हुआ है, तो तब भी थोड़ी बहुत वीडियो बनाएंगे, लेकिन रात को चलाएंगे भाई। गर्मी नहीं सही जाएगी, दिन वाली ना वो तो हालत ख़राब हो जाएगी, बाइक की हीट, रास्ते में जाम मिल जाएगा, और चलाते रहो। और साहिबा को रात को नज़र नहीं आता भाई। रात को ना पता नहीं क्या कहती है, मेरी आंखों के सामने ना कोई परत सी आ जाती है, एक लेयर सी आ जाती है, मेरे को नज़र आना बंद होता है, मतलब धुंधला हो जाता है। और लाइटें भी लगवा दी उसकी बाइक में, तब भी तो मैंने बोला भाई आजा, आज तेरी पहले आंखों का चेकअप करवा दूँ, क्योंकि हो सकता है कभी कभार ऐसा होता है ना, तो चेकअप करवा लेना चाहिए। हम ना उस गलत फहमी में रहते हैं कि भाई कुछ नहीं है, आँखों पे चश्मा लग गया होता है, और धीरे धीरे हम इग्नोर करते रहते हैं, वो नंबर बढ़ता रहता है। जब तक हम टेस्ट करवाते हैं वो इतना मोटा चश्मा हो जाता है। इसलिए मैं उसकी आंखें टेस्ट करवा रहा हूँ, और फोर्स करके मना कर रही थी, नहीं, मतलब भाई नहीं करवानी पड़ेगी। कोई बाहर वाला तो होता तो मैं छोड़ भी देता, मैं चल ठीक है भाई तेरी मर्ज़ी, ऐसे कैसे छोड़ दूँ। तो मतलब आंखें टेस्ट करवाओ, चश्मा लग रहा तो चश्मा लगाओ, रात में बाइक चश्मा लगा के चलाओ, कम से कम नज़र तो आएगा। भाई साहब, स्कूटियों की लाइन लग गई है, एक स्कूटी, दूसरी स्कूटी है गुरप्रिंस की बाइक, और देखो एक स्कूटी और आ गई। स्कूटियाँ हो गई हैं। अरे कमल भाई के पास गया था ना, काम कंप्लीट ही नहीं हुआ, फिर ये सामान लेना था, इस चक्कर में थोड़ा लेट हो गया। और बता कैसा है? तेरे को लगा कोई और आ रहा ना घर के अंदर घुस के? गुरप्रीत कह रहा कहाँ है, मैं घर के अंदर घुस रहा हूँ। कह रहा कौन है? मैंने भाई मैं ही हूँ। ओ भाई आंधी चल रही है बाहर तो तगड़ी। ये क्यों हो रहा है? अरे पहले भी चल रही थी जब मैं आ रहा था। पता आंधी क्यों चल रही है? मेरे को ऐसा लग रहा है आज इसको चश्मा लगने वाला है। ऐसा मत बोलो। जा ही नहीं रही थी, मैंने बोला भाई जाना पड़ेगा, अगर राइड पे जाना है, रात को मेरे साथ बाइक चलानी है तो चलना पड़ेगा। तो मेरे को लग रहा है आज तुम्हारा चश्मे वाला काम हो जाएगा। आंधी पता क्या चल रही है? इसीलिए चल रही है भाई गुरप्रिंस, आज मुझे डरा क्यों रहे हो? आज कुछ तूफानी हो जाएगा। मेरे को डरा क्यों रहे हो? अब से तुम भी चश्मा पहने। वैसे मेरे घर में किसी को नहीं लगा था, मेरी बहन को लगा हुआ है, पापा को नहीं था, मम्मी को नहीं था, मेरे को भी नहीं है, और मेरे की आंखें भी ठीक है, और कवनीत को लगा। लेकिन कोई वो वाली बात नहीं है। देखो भाई, अगर आई साइड वीक है, हल्की सी भी वीक है, टाइम से लगा लोगे तो वो आगे बढ़ने का चांस नहीं होता। लेकिन to your XEV9e. अलग सी मिट्टी उड़ रही है। अरे मैं स्कूटी पे भी आ रहा था ना, मेरे को लग रहा है बारिश आएगी साहिबा। मिट्टी देखो ना सामने दिख रही है। आज तो मुझे लग रहा है सच में चश्मा लग जाएगा मुझे। चश्मा तो छोड़ो, मेरे को लग रहा है तगड़ी बारिश आने वाली है। ये देखो ना, ये देखो आंटी तो नहीं उड़ेगी, पेड़ वेड़ ना उड़ जाए कोई। पिछली बार भी ऐसी बारिश आई थी ना, वो देख रोड पे गिरने शुरू हो गए, दिख रहा है। EHS। अब मैं ये इसको हटा देता हूँ तो काफी स्टेन के साथ देखना पड़ेगा आपको। हाँ। अब पढ़ के दिखाओ। NEV। ये तो पढ़ लिया ना पहले। छोटी आँख कर ली ना, अब देखो हाँ। नंबर है आपको सही में नंबर है 100%। हाँ। और सबसे मेन चीज पता क्या है यहाँ पर, याद है तुम्हें पहले वो बड़े सारे वो लगाते थे आगे, आंखों के आगे चेक करने के लिए। लेकिन ये लेटेस्ट वर्जन फोरप्टर समझ गए, ऑटोमेटिक सारा कुछ। अच्छा ये लगाने की जरूरत ही नहीं है। इस लगाने की जरूरत नहीं है, ये पहले ओल्ड। हाँ पहले ही होता था ना, ये मैंने देखा है, क्योंकि पापा चेक करवाते थे ना। अभी सभी इसी में सारा कुछ, मैंने वहाँ से कंप्यूटर से कनेक्ट कर सब कुछ दिया। इसके अंदर। मुझे 10 साल हो गए आंखें चेक कराए हुए। हाँ तो अब आई मैं। हर 6-8 महीने में एक बार चेक करवानी चाहिए। आफ्टर 1 ईयर। क्योंकि मेरे को याद है पापा ने लास्ट करवाई थी ना, तो उनको ये लगा के फिर आगे बार बार फ्रेम लगा रहे थे। तो फोरप्टर है, अब लेटेस्ट वर्जन सारे। और कितना नंबर है ये भी बता देगा ये सब कुछ? सब कुछ A to Z बता दिया। 0.5 नंबर। अच्छा 0.5 दोनों आंखों का? दोनों आंखों। दोनों आंखों का 0.5 है। अब मुझे चश्मा लग गया मतलब? जो रात को मोबाइल देखते हो ना लाइट बंद करके, रात को हेडिंग काम वगैरह- ही करते हाँ हैं। काम के लिए ही, काम की हेडेक नहीं होता कभी होता है। बस चश्मे की वजह इसी वजह से होता है। ये कहती माइग्रेन हो गया, ये हो गया, ये चश्मा ही लग गया। ये लिखा ना, ये देखो इस पे आगे लिखा हुआ राइट -5 लेफ्ट -5। 0. ओके, ये एक और नई चीज जो हमें देखने को मिल रही है। Please position yourself in front of the mark on the floor. अब ये हो क्या रहा है, पहले हो जाए फिर मैं बताता हूँ। Maximum visual comfort.
प्रोजेक्ट यहाँ देखो The elementary क्या हो रहा है? centration पूरा वो दिखा रहा parameters are pupillary distance and height. क्या बता रहा है आई का पूरा मेजरमेंट फ्रेम का हाइट रैप डाउन एक अलग चीज़ है बहुत, ये है ही नहीं। आप तो ओके पूरा मेजरमेंट आ गया। अब ये है क्या, ये प्रॉपर तो यही समझाएंगे। आ गया आई का सेंटर आ गया। अब ये क्या चीज़ है ये ये? बेसिकली इस मशीन को हम कहते हैं विजियो ऑफिस एक्स। ओके बेसिकली ये आपकी आई का पूरा पैरामीटर स्कैन करके आपकी आईपीडी, पीडी और बैकवर्ड डिस्टेंस को कैलकुलेट करके हमको देता है, जिससे जो चश्मा बनना है पूरा 100% एक्यूरेसी के साथ बनेगा। समझ गए। इसके अंदर कहीं भी हम मैनुअल यूज नहीं कर रहे, एवरीथिंग इज डिजिटल एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड। अच्छा ये एआई बेस्ड है। एआई बेस्ड है सर। ओके मतलब इससे जो परफेक्शन आएगी वो परफेक्शन आएगी वो आपको वैसे नहीं मिल सकती। वैसे नहीं मिल सकती। हाँ। ये तो बहुत बढ़िया है, एडवांस टेक्नोलॉजी हो गई एडवांस है। टेक्नोलॉजी, ये एसिलोर कंपनी की मशीन है और ये पूरे पैन इंडिया में ही लिमिटेड जगह पे लगी हुई है। ओके और इसमें मतलब जैसे जोन से फ्रेम हमें पसंद आ गए वो लगा के फिर ऐसे इसके सामने खड़े हो जाओ, ये पूरा स्कैन वगैरह करके। हाँ जी। बहुत बेहतरीन। इनकी आइज की नोज से ले कॉर्निया की दूरी कितनी है, Diameter सब स्पेस बता कितना दिया। है, पिपलरी डिस्टेंस कितना है, सारा कुछ सारी इसमें चीजें इसके मेंशन अंदर आ है। गई है, हाइट लेंथ वेंथ स्पेक्स साइज के वगैरह। टेम्पल लेंथ कितनी है, सब कुछ है इसका। तो जी अभी ये तो पता लग ही गया कि चश्मा लग चुका है मैडम को, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। अभी टाइम से पता लग गया ना, हर 6 महीने में भाई टेस्ट करवाते रहो। मैं तो ये कहता हूँ, नंबर माइनर है, 0.5 है दोनों आंखों का। लेकिन एक कंफ्यूजन ये हो गई है कि वो वैरायटी तो इनके पास है ही है, इतने दुनिया भर के ब्रांड जिसमें हम कंफ्यूज होते हैं, लेकिन भाई साहब Frame यहाँ की देख लो वैरायटी आप। देखो, मतलब समझ ही नहीं आ रहा कि फ्रेम ले तो ले कौन सा। सब जगह हाथ जा रहा है मेरा तो। वही तो कह रहा हूँ। तो आप कस्टमर को समझाते कैसे हो कि भाई ये बढ़िया लग रहा है वो बढ़िया लग रहा देखो है? आजकल चॉइसेस बहुत ब्रांड्स में बढ़ गई है, Vast मॉडल्स हो बढ़ चुकी गए हैं, है। बहुत वास्ट हो गया है, तो हर किसी की चॉइस स्पेसिफिकेशन डिफरेंट होती है, हाँ तो उस हिसाब से ये ये देखो, ये भी अच्छा लग रहा है मेरे को तो। हाँ देखो मतलब जोन सा अभी पहन रही हो ना, बढ़िया ही लग रहा है। तो जी आपने वो वाली कहावत सुनी है ना, खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास थोड़ा बाहर आना। इनकी आंखें टच करवाने आया था, लेकिन ज़्यादा ही खर्चा हो गया। ग्लासेस ले ली बहुत सारे, जब भी यहाँ पर आते हैं ना हमेशा ऐसा अक्सर हो जाता है। सन ग्लासेस, हाँ सन ग्लासेस दोबारा आऊंगी फिर लूंगी। सन ग्लासेस इन्होंने भी बहुत सारे ले लिए, मैंने भी ले लिए, फ्रेम भी ले लिया है। और ये कब तक बन के मिल जाएगा इनका? इनका फ्रेम कल रेडी हो जाएगा। कल रेडी हो जाएगा। और जब भी हम यहाँ पर आते हैं, देखो अभी तो रेगुलर कस्टमर है तो हमें तो अच्छा खासा डिस्काउंट मिलता है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ जैसे हमारे व्यूअर हमें देख रहे हैं, अगर उनमें से कोई आता है बोलता है कि भाई जट प्रभजोत की वीडियो देख कर आया हो, तो कुछ डिस्काउंट मिलेगा उनको? उनको फ्लैट 20% डिस्काउंट मिलेगा, बट 2-3 ब्रांड्स हैं उन पे हम डिस्काउंट नहीं कर सकते, ठीक है, उनमें नहीं मिलेगा। बाकी सारे मतलब मोस्टली जैसे यहाँ पर मेरे को लग रहा है 20 से ऊपर ब्रांड है। 20 नहीं, 60 से ऊपर ब्रांड, 60 से ऊपर ब्रांड है, 60 से ऊपर ब्रांड है। तो मैं कह रहा हूँ 55 पे तो मिलेगा, हाँ 55 में मिलेगा, कोई 3-4 पे नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। ठीक है जी, फ्लैट 20% ऑफ। सिर्फ आपको आके ये बोलना है कि भाई जट प्रभजोत की वीडियो देख कर आए हैं। मतलब यहाँ पर आते हैं ना, अच्छा लगता है, वो मन ललचा जाता है, लालच में ना नुकसान भी हो जाता है लेकिन ठीक है, ऑथेंटिक है हर चीज। हाँ सबसे मेन चीज़ सबसे मेन यहाँ पर सारी चीज़ें, मतलब ऐसा है कि आप कोई भी फ्रेम लेके ग्लास लेके आप चेक करवा लो भाई, एक ओरिजिनल। कभी कभी क्या होता है ना, हम बाहर जाते हैं, हम ले आते हैं और हम ऐसी कॉस्ट पे ले आते हैं, बाद में तो लगता है भाई ये तो कॉपी ले आए। तो एक चीज़ ओरिजिनल, एक चीज़ बढ़िया। बोलना चाहूँगा, हर इंटरनेशनल ब्रांड के हम ऑथोराइज रीसेलर हैं, ओके, रिटेलर है, सॉरी ऑथोराइज रिटेलर है। इवन आपको हमारा नाम कई ब्रांड्स के स्टोर लोकेटर पे भी दिखेगा, जो हर जगह जो बहुत आपको बड़ी बात जो होती बहुत है। बड़ी बात, हाँ। कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पे ऑफिशियल स्टोर लोकेटर पे आपको हमारा नाम दिखेगा अरे। कई ब्रांड्स। बहुत बढ़िया। और इनका जो प्रॉपर एड्रेस है VBS ऑप्टिकल, ये क्लब रोड पड़ती है ना बेसिकली? क्लब रोड पे क्या एड्रेस पड़ता है ये पंजाबी बाग क्लब रोड पे है, बीकानेर वाला के साथ, बीकानेर वाले दो के साथ? बिल्डिंग पर है, 20 नॉर्थ वेस्ट एवेन्यू, पंजाबी बाग क्लब रोड। क्लब रोड। डिस्क्रिप्शन में भी एड्रेस डाल दूंगा और मैं इनका फ़ोन नंबर भी डाल दूंगा, आप प्लीज़ चेक कर लेना। निकल गए जी वहाँ से हम, और अब घर जाके मम्मी को बताऊंगा। मम्मी का फ़ोन आया था, पूछ रही थी कि चश्मा लगा नहीं लगा, क्योंकि हमारे घर में किसी को कवनीत को तो लगा हुआ है, तो एक घर के नए मेंबर को लगता है ना, तो वो ऐसा होता है कि चश्मा लग गया है। तो लेकिन ठीक है, अभी तो नॉर्मल है 0.5, तो अब घर जाके मम्मी को बताऊंगा, लेकिन सही टाइम से टच करवा लिया। अभी घर जाएंगे, मस्त डिनर करेंगे और कल जाएंगे अपनी वापसी बाइक लेने। एग्जॉस्ट मैं उनको बता के आ गया था ये वाला लगा दो, क्योंकि एग्जॉस्ट जो पकड़ के उन्होंने दिखाया ना हमें कि ऐसी आवाज़ आ रही है, जब प्रॉपर फिट हो जाएगा, फिटिंग देखनी है कैसी लगेगी। और 2-4 काम और मैंने अपनी बाइक में करवाए हैं। मैंने एक बॉटल होल्डर लगवा दिया। मेरी बाइक में कब लगेगा? तुम्हारी बाइक में जब लगेगा, जब तुम अपनी बाइक लेके जाओगी वहाँ। आप आज ले चलते मेरे को। अच्छा फ्री थी क्या तुम? हाँ। घर पे आया खराटे मार रही थी भाई, मैं मेरे को आ गया जल्दी आ जाओ टच कराने जाना है। मैं आया, भाई साहब खराटे मार रही, पहला उठ जाओ यार। चलो ठीक है, लेकिन काम हो गया, बढ़िया हो गया।
और बस ये है कि काम के साथ साथ खर्चा भी हो नहीं गया। एक्चुअली मेरा ना बहुत सर में दर्द होता था। हाँ, इसके सर में दर्द रहता है, कहती माइग्रेन का दर्द है, ये दर्द है, कभी गोली खा ली, कभी बाम लगा ली। ये तो अब एकदम से मन में है कि भाई टेस्ट करा ही लेते हैं, हो सकता है 1%, और वो हमारा शक सही निकला। अब चश्मा लगेगा ना, जाती थी मेरी ना ऐसे। रात को ना ऐसे ऐसे बाइक चला रही होती थी, फिर हम रुक ही जाते, 6-7 बजे मेरे को पता रुक जाते थे, तो उस चक्कर में। लेकिन ठीक है, गए ग्लासी लेने थे, खर्चा ज़्यादा ही हो गया, मतलब ये तो हो गया। कोई बात नहीं, ठीक है, चल जाएंगे अब 1 साल ये वाले ग्लासी चल जाएंगे। बोल रहा था ना तूफान आ रहा है, कुछ तो होगा। ये देखो भाई साहब, चलो सही है। तुम्हें नजर आ रहा था ये पेड़? हाँ, इतना तो नजर आ जाता है ना। सब नजर आता है, पर कभी कभी बहुत स्ट्रेन जोर लगा के देखना पड़ता है। ऐसे हो जाती सब है। सामने से लाइटें पड़ती है, धुंधला हो जाता है ना, हाँ, लाइटें पड़ती है, फिर तो मैं अंधी हो जाती हूँ। फिर नजर नहीं फिर आता। जैसे सीधी अभी देखो देखती सामने रहती गाड़ी की लाइटें पड़ रही है ना, इसको नजर नहीं आता, इसको फिर बड़ा जोर लगाना पड़ता है। मम्मा, साहिबा का चश्मा लग गया है। कोई बात नहीं, कह रही कोई बात नहीं, सारा टाइम लगाना है। कब ये तो लग नहीं आया, कल को भी लगा हुआ है, इसको भी लग गया है। अब हमारे घर में 2 चश्मिश हो चुके हैं। तो जी मुझे नहीं पता आज का व्लॉग ज़्यादा बड़ा बना है, मेरे को ऐसा लग रहा है कि आज जैसे ज़्यादा कुछ शूट करा नहीं, लेकिन ठीक है, जो जो अपने वो काम निपटाने थे काम निपटा रहे हैं। बाकी होप करते हैं आपको आज के व्लॉग में मजा आया होगा। यहाँ तक आपने वीडियो देख ली, कुछ भी अच्छा लगा लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करके बताना वीडियो में क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा। मिलता है किसी बड़े से वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय 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 बाय। 10:30 हो चुके हैं, देख रहे हो टाइम, पूरा दिन ऐसे पता नहीं लगता है। एक बार ही घर से निकलो, घर आते आते ये टाइम हो जाता है। मम्मी और डिनर करके सो भी गए हैं। अब हम डिनर करेंगे, थोड़ी देर टीवी देखेंगे, मस्त हो जाएंगे, कल फिर सुबह अपने काम धंधे में लग जाएंगे। चलो बाय बाय।